हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की। कल हम चैतन्य भागवतम के अंत्य खंड के 9वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो शाकिर मकी दबीर खास और शाकिर मलिक थे, जो अभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहलाते हैं, वो भगवान की कृपा मांगने के लिए भगवान के पास में गए। भगवान ने बोला कि अद्वैत आचार्य जो हैं, आप दोनों लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आपने भौतिक जगत का बंधन काट लिया है, आपने उस बंधन से अपने आप को फ्री कर लिया है, मुक्त कर लिया है। अब अगर आपको भगवान का शुद्ध प्रेम चाहिए तो अद्वैत आचार्य के चरण पकड़ लो। अद्वैत आचार्य प्रभु भक्ति का गोडाउन है, वो भक्ति देते रहते हैं सब। इस प्रकार से भगवान के इंस्ट्रक्शन सुन के दोनों जो ग्रेट सोल है, महान आत्मा है, वह अद्वैत आचार्य के चरण पकड़ लिए। अद्वैत आचार्य पतितों को उद्धार करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया। और अद्वैत आचार्य को सुनो, कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इनके जैसा त्यागी हो। इन्होंने अपना राज्य का आनंद छोड़ के 2 कपड़ों में रहना और फटी हुई रजाई में रहना स्वीकार कर लिया। ये मथुरा में निवास करते हैं
और हमेशा कृष्ण का नाम चैंट करते हैं। इनको शुद्ध भक्ति दीजिए जिससे ये कृष्ण को भूल नहीं पाए जन्म जन्मांतर। अद्वैत आचार्य बोलते हैं उसके स्टोर हाउस तो आपके पास में है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको दे सकता हूँ। स्टोर कीपर कोई चीज तभी दे सकता है जब उसके मालिक की आज्ञा हो। इस प्रकार से ये वार्तालाप हुआ। आगे बोलते हैं, काया मनो वचन मोहर ए कथा दुईरा प्रेम भक्ति हौका सर्वथा। काया मनो वचन मोहरा ए कथा ये दुईरा प्रेम भक्ति हौका सर्वथा। मैंने अपने मन से, शरीर से और वाणी से मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि वो उनको प्रेम भक्ति, हर तरीके से प्रेम भक्ति प्राप्त हो। सुनी प्रभु अद्वैत कृपा युक्त वाणी उच्च करी बोली ते लागिला हरि ध्वनि। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य की कृपा पूर्वक वाक्य सुन के भगवान लाउडली चेंट करने लगे, हरि बोल हरि बोल। तभी रे खासे रे प्रभु बोली ता लागिला एखाने तुम्हारे कृष्ण प्रेम भक्ति हेला। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तब दबीर खास को कहा, अब आपको भगवत प्रेम, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया है। तो अद्वैत आचार्य ने दोनों को वरदान दिया, मैं अपने मन से, शरीर से और वाणी से मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूं कि दोनों के अंदर प्रेम भक्ति आए। अद्वैत प्रसाद जय हाय कृष्ण भक्ति जानी अद्वैत कृष्ण पूर्ण शक्ति। भक्ति अद्वैत आचार्य की कृपा से संभव है। भक्ति जो है अद्वैत आचार्य की कृपा से संभव। और ये निश्चित रूप से जानिए कि वे उनके पास कृष्ण की सारी शक्तियां हैं। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अद्वैत आचार्य के पास कृष्ण की सारी शक्ति। कत दिन जगन्नाथ श्रीमुख देखिया तबे तुई भाई मथुराए था गया। तुम दोनों लोग कुछ समय यहाँ पे रहो, भगवान जगन्नाथ जी का चरण कमल का दर्शन करने के लिए, उसके बाद में मथुरा चले जाओ। जगन चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को आदेश दिया, स्वरूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आदेश दिया। तोमा सब हाइते जत राजस तामस पश्चिम सबारे गिया देह भक्ति रस। आप लोगों को भक्ति का जो रस है ये सबको वितरण करना है। और पश्चिमी लोगों को, जो लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में है, जो पश्चिमी लोग हैं, पश्चिमी दिशा में रहने वाले लोग हैं, वो भक्तों के प्रति एनवियस होते हैं और तमोगुण में होते हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु की सेना के सेनापति हैं, उन्होंने पश्चिमी देशों के लोगों को, पश्चिमी लोगों को, उनके हृदय को सॉफ्ट करके भक्ति प्रदान की। आमी यहाँ देखी भागिया मथुरा मंडल आमा था कि बारिश स्थल करी या विरल। साकर मलिक नाम गोचिया तान सनातन अवधूत थोई लेना नाम। आमी यहाँ देखिए बागिया मथुरा मंडल आमा था कि बारे स्थल करिया विरल। साकर मलिक नाम गोचिया ताना सनातन अवधूत थोइले नाना। मैं चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोला कि आप इस प्रकार से कुछ दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करके मथुरा चले जाओ, मैं भी मथुरा में आऊंगा बाद में, और मेरे रुकने के लिए एक अच्छा एकांत स्थान
अरेंज करना। तो भगवान ने शाकर मलिक का नाम जो है सनातन रख दिया और दबीर खास का रूप रूप रख दिया। दोनों भाई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि दोनों भाई जो कर्नाटक की जो ब्राह्मण फैमिली से थे, वो यहाँ पे आके मोहम्मदन किंग जो था मालदा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे सेवा करने लगे थे, उस किंग की सर्विस करने लगे थे। इनके नाम थे दबीर खास और शाकर मलिक। भगवान ने जब इनको आध्यात्मिक नाम दिया तो शाकर मलिक नाम हो गया अवधूत सनातन और दबीर खास को दिया श्री रूप। लेकिन जो लोग हैं उनको अभी इसी नाम से जानते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन, रूप और सनातन। महाप्रभु वृंदावन में जाके एक एकांत स्थान में जाना चाहते थे। उन्होंने उन्होंने सोचा महाप्रभु ने कि वो स्वयं प्रचार कार्य नहीं करेंगे बट रूप गोस्वामी सनातन संघ गोस्वामी को प्रचार कार्य दे दिया। अद्यापि दुई भाई रूप सनातन चैतन्य कृपाए हैले व्याख्यात भुवन। चैतन्य महाप्रभु कृपा से दोनों भाई रूप और सनातन आज भी उसी तरीके से फेमस है। यात्रा जा यात्रा यत कीर्ति भक्ति महिमा उदार श्री चैतन्य चंद्र से सब करे प्रचार। चैतन्य चंद्र जो भगवान के यश की हमेशा महिमा गाते हैं, भक्ति की महिमा गाते हैं, उदारता की महिमा। नित्यानंद तत्व की बात अद्वैत तत्व जत महाप्रिय भक्त गोष्ठी रे महत्व। चैतन्य प्रभु से सब करीला प्रकाशे सही प्रभु सब यहाँ कहने संतोष। बड़ी संतुष्टि में चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की महिमा बढ़ाई। अद्वैत आचार्य की महिमा बढ़े और उनके दूसरे डिवोटीज की महिमा बढ़े। जे भक्त जे वस्तु यार ये न अवतार, जे भक्त जे वस्तु जार, जे भक्त जे वस्तु जार, जे न अवतार वैष्णव वैष्णवी जार हमसे जन्म जार। जाना जे न मत पूजा जाना जे महत्व चैतन्य प्रभु से सब करी रहना व्यक्त। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे प्रकट किया कि ये दोनों भक्त कौन है, उनका पूरा परिचय क्या, पुराना परिचय क्या है, कौन वैष्णव वैष्णवी। इस तरीके से सारा उनका परिचय दिया। ये किसका विस्तार है, किस वैष्णव वैष्णवी का विस्तार है और इनका पूजा का मोड क्या है, उनकी महिमा क्या। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों के बारे में, इनकी ग्लोरीज को, इनकी महिमा को प्रकट किया। एक दिन प्रभु वसी अक्षस सुप्रकक्षे अद्वैत श्रीवास आदि भक्तचारी पासे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य और श्रीवास पंडित के साथ में, जो डिवोटी थे उनके साथ में बैठे हुए थे। श्रीवास पंडित तब ईश्वर अपने आचार्य वार्ता जिज्ञासे न तान स्थान। भगवान ने श्रीवास पंडित से अद्वैत आचार्य के बारे में पूछा। प्रभु बोले श्रीनिवास कहता अमर के रूप वैष्णव तुम्ही वासा अद्वैता। भगवान ने तो श्रीवास, दोनों अद्वैत आचार्य बैठे हुए, भगवान श्रीवास पंडित से पूछ रहे हैं, श्रीवास तुम मुझे बताओ कि अद्वैत आचार्य किस प्रकार के वैष्णव है। अद्वैत आचार्य के सामने पूछ रहे हैं। मने भावी बाली श्रीवास महाशय शुकुवा प्रहलाद जिन मोर मन लय। श्रीवास पंडित ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा,
मैं उनको सुखदेव गोस्वामी और प्रहलाद महाराज जैसा समझता हूँ। अद्वैतार उपमा प्रहलाद सुख जेना, सुनी प्रभु क्रोधे श्री वासे मारे लेना। अद्वैत आचार्य का प्रहलाद से और सुखदेव से तुलना करके भगवान एंग्री हो गए, क्रोधित हो गए श्रीवास के। पिता ये न पुत्र शिक्षा हित स्नेह मारे, यही मत एक छाड़ा हैला श्रीवास। एक जो अफेक्शनेट पिता होता है उसको जो है पुत्र को पढ़ाता है, इसी प्रकार से भगवान ने श्रीवास को पंडित को एक स्लैप लगाया, एक चांटा लगाया। भगवान ने श्रीवास पंडित को एक चांटा लगाया। की बोली ले पंडित श्रीवास, मोहर नादे रे कहा सुखवा प्रहलाद। तुमने क्या कहा, क्या कहा? पंडित श्रीवास पंडित तुमने क्या कहा, बोलो। तुम बोलते कि मेरा जो नाड़ा है ये अद्वैत आचार्य ये सुखदेव और प्रहलाद के समान है। जे शुक्रे मुक्त तुम्ही बोले सर्व मते, काली कर बालक सुख ना दे रहेंगे। तुम बोल सकते हो कि सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से मुक्त है, बट नाड़ा के सामने, अद्वैत आचार्य के सामने वो शिशु है, बालक है सुखदेव गोस्वामी। इतने बड़ वाक्य मोर नादेरा बोली ले, आजी बड़ श्रीवासी मोर दुख दिली। तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो नाड़ा के बारे में, अद्वैत आचार्य के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? और श्रीवास आज तुमने मुझे बहुत दुख दिया। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास आज तुमने मुझको बहुत दुख दिया। एता बोली क्रोधे हाथे छिपा यस्ति लाई श्री वासे रे मारी बारे या न खे दिया। इस प्रकार बोल के भगवान क्रोध से, भगवान ने एक फिशिंग रॉड लिया अपने हाथ में और श्रीवास को मारने के लिए उसको भागने लगे पीछे। संभ्रम में उठी श्री अद्वैत महाशय, धारीला प्रभुर हस्त करी अभिनय। जैसे अद्वैत आचार्य क्विकली खड़े हुए, भगवान का जेंटली हाथ उन्होंने पकड़ लिया। बाले करे बाप सिखाई बे कृपा माने, के अच्छे तुम्हारे क्रोध पात्र त्रिभुवन। अद्वैत आचार्य भगवान का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि जो पिता है पुत्र को करुणा के कारण समझाता है, इसलिए इस तीनों वर्ल्ड में आपके क्रोध के योग्य कौन है? मतलब भगवान का क्रोध भी अच्छा है, भगवान आपके क्रोध के योग्य कौन है? जैसे एक पिता है संतान को करुणा से समझाता है, करुणा का ध्यान रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पीछे भागे, श्रीवास पंडित के पीछे भागे एक स्टिक लेके। तो इस संसार में, तीनों लोक में आपके क्रोध के योग्य कौन है? आचार्य वाक्य प्रभु क्रोध करी अधूरा, अवेश कहे न ताए महिमा प्रचुरा। अद्वैत आचार्य के शब्द सुन के भगवान ने अपना क्रोध त्याग दिया और आनंद में अद्वैत आचार्य को ग्लोरीफाई करने लगे। बड़े आनंद में अद्वैत आचार्य की महिमा गाने लगे। प्रभु बोले तुहार बालक शिष्य मोर, एतक सकल क्रोध दूरा गेला मोर। भगवान ने कहा आप सब मेरे बच्चों के समान है, इसलिए मेरा एंगर अभी चला गया। मोहन नादा जानी बारे अच्छे है न जन, जे मोहारे आनी केला भांगिया शयन। नारायण की नाड़ा की महिमा कौन जान सकता है?
ये नाड़ा ही तो मेरे को ऊपर से बुलाया था, मैं तो बैकुंठ में, शीर्ष, मैं तो क्षीर सागर में, मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था। ये नाड़ा, ये अद्वैत आचार्य, इसने मुझे वहां से बुलाया। प्रभु बोले, अहे श्रीनिवास महाशय, मोहर अनादरय तोमार विनय। भगवान ने कहा, श्रीवास, क्या यही तरीका है आपको अद्वैत आचार्य का नाड़ा को रिस्पेक्ट करने का? शुक्र आदि करी सब बालक उहार, नादेरा पाछे से जन्मन जानिए सवार। शुक्र दूसरे तो जिन्होंने आपके नाम लिए वो तो बच्चे के समान है। शुक्र प्रहलाद तो नाड़ा के सामने, मतलब अद्वैत आचार्य के सामने बच्चे के समान है। तुम्हें जानना चाहिए कि ये तो सारे जूनियर है, नाड़ा से जूनियर है। अद्वैत लागी मोर यही अवतार, मोर करने बाजे असी नादर अहंकार। बोलते हैं, मैंने तो अद्वैत आचार्य के कारण, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं अद्वैत आचार्य के कारण आया हूँ यहाँ पे। उन्होंने मेरे को बुलाया था इस जगत में। उस उतनी जबरदस्त ओंकार की थी, मैं तो वैकुंठ में सो रहा था, योग निद्रा में, क्षीर सागर में। इसने इतनी जोर से बुलाया पृथ्वी से कि मेरी आवाज, वो आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती। शयने अचिन मुनि, शयने अचिन मुनि क्षीरोदा सागरे, जगाए अनिलम और नादे अहंकार। मैं क्षीर सागर में सो रहा था मैं तो, और नाड़ा जो अद्वैत, अद्वैत की जोर की ध्वनि सुन के मैं यहाँ पे आ गया। वो मेरे को पुकार रहा था। श्रीवासे अद्वैत प्रति बड़ प्रीता, प्रभु वाक्य सुनी हिला अति हर्षिता। का श्रीवास का तो अद्वैत आचार्य के प्रति नेचुरल अफेक्शन था। श्रीवास ये पंडित ये सुन के बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान के ये वाक्य सुन के। महाभय कंप है बोले न श्रीवास, अपराध करिलुन क्षमा मोर नाथ। श्रीवास पंडित भय से कांपने लगा और बोलते हैं, भगवान, मैंने आपको अपराध किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके प्रति अपराध किया। तुम्हारा अद्वैत तत्व जाना तुम्ही से, तुम ही जानी लेने से जाने अन्य दास। आप ही केवल अद्वैत आचार्य के बारे में सत्य जान सकते हैं। अगर आप ये सत्य बता देंगे तो दूसरे सर्वेंट, दूसरे सेवक भी जान पाएंगे। अजी मोर महाभाग्य सकल मंगल, सिखाई हमारा आपने कैला फल। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे लिए सब कुछ शुभ हो गया, क्योंकि आज मैंने आपकी डांट खाई, आज मैंने आपका क्रोध सहन किया, आज मेरा भाग्य हो गया, आपने जो आदेश दिया, और आज मैंने आपका इंस्ट्रक्शन किया। इस संसार में बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो इस प्रकार भगवान के क्रोध का शिकार हो, भगवान के क्रोध जिनको मिलता है। तीनों लोग में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान का क्रोध मिलता है? एक खाने से ठाकुराली बोलिया जे तुम्हार, आजी बड़न मन बोले बड़ी नामा। अब आज आपने पहली बार मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाया और मेरा मन आज शक्तिशाली हो गया। तो भगवान ने पहली बार अधिकार जमाया। श्रीवास पंडित बोलते, आपने डांट के, आज क्रोध करके मेरे ऊपर पहली बार अधिकार जमाया। मैं तीनों लोगों में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति। ए मोर मनेरा संकल्प आजी है, मदिरा जवनी यदि धरे ना द्वेते। तथापि करीबा भक्ति अद्वैतार प्रति, कहिलुन तुम्हारे प्रभु सत्य करी अति। आज से मेरा निश्चय है कि अद्वैत आचार्य अगर शराब भी टच करें, वाइन भी टच करें, मेरे, आपने प्रूव कर दिया तो मेरी भक्ति उनके प्रति बनी रहेगी। मैं आज यहीं पे प्रॉमिस करता हूँ। तो इसमें भक्ति शास्त्री ठाकुर बताते कि मैं जब गौर सुंदर ने श्रीवास पंडित से पूछा अद्वैत आचार्य की पोजीशन के बारे में, तो श्रीवास पंडित बोला, अद्वैत आचार्य टॉप मोस्ट डिवोटी है, जैसे सुखदेव और प्रहलाद। गौर सुंदर तो बहुत एंग्री हो गए,
और अद्वैताचार्य को बोला, तुम तो मेरे अवतार के कारण हो और तुमसे सारे डिवोटी प्रकट हुए हैं। तुम तो लाल भगवान विष्णु का उपादान कारण हो, इसलिए तुम विष्णु से अलग नहीं हो, तुम डिवोटी की कैटेगरी में नहीं हो। जब श्रीवास समझ गए कि गौर सुंदर के स्टेटमेंट से अद्वैत आचार्य जो है बाहरी रूप से डिवोटी है, लेकिन वो जो है स्वयं विष्णु है, तब श्रीवास पंडित ने बोला कि आज से मैं अद्वैत आचार्य को विष्णु तत्व समझूंगा और मैं अद्वैत आचार्य को उस लेवल पे नहीं समझूंगा जिस पे जीव है। मैं ये भी समझ गया कि विष्णु तत्व की कोई संभावना नहीं कि वो भौतिक रूप से प्रभावित हो। तो इसमें आता है ना प्राकत्वम यह भक्त जनस्य पश्चित। भक्त को कभी भी, शुद्ध भक्त को कभी भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। प्योर डिवोटी शुड नॉट बी सीन फ्रॉम ए मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ। शुद्ध भक्त को कभी भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तुष्ट हैलेन प्रभु श्रीवास वचन पूर्व प्राय आनंदे वसीला तीन जन। भगवान इस तरह से श्रीवास के शब्द सुन के बहुत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। तब तीनों बैठ के बड़े हैप्पीली तीनों एक साथ बैठ गए जैसे पहले बैठे हुए थे। परम रहस्य सकल पुण्य कथा यह श्रवण कृष्ण पाए सर्वथा। ये सारे जो शुभ मंगलमय कथन है ये बहुत गोपनीय है। चैतन्य महाप्रभु की अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित से जो वार्तालाप चल रही बहुत गोपनीय वार्ता है ये सुनने से ऑस्पिशियस मंगलमय। भगवान की कही कोई भी वाणी ऑस्पिशियस है, ये इसका श्रवण करके व्यक्ति श्योरली कृष्ण को प्राप्ति कर सकता है अगर ऐसे कथन सुनता रहे। जार जेने प्रभाव है जहार जेना भक्ति जेवा आगे जेवा पाछे जार येन शक्ति। सबारा सर्वजन सर्वज्ञ एक प्रभु गौर राय आर जाने जेता ने भजे अन्य। सर्वज्ञ भगवान गौर सुंदर ये भी जानते थे हर डिवोटी का, हर डिवोटी के अंदर कितनी भक्ति है और उसका कितना प्रभाव है। इन्फ्लुएंस है डिवोशन ऑफ हर एक, वो भी जानते हैं किसमें कितनी भक्ति और किसका कितना प्रभाव। और वो भी जानते थे अपनी पावर से कि कौन कितना सीनियर है कौन कितना जूनियर है। जो भी व्यक्ति भगवान को बिना डुप्लीसिटी के बिना कपट के सेवा करता है वो उसको भी ये चीजें पता लग जाती। Who has served the Lord without duplicity can also know these things। तो भगवान की जो पावर है कि कौन कितना बड़ा भक्त है, कौन कितना किसका कितना प्रभाव है और कौन कितना सीनियर है कौन कितना जूनियर है, ये जो भी भगवान की सेवा बिना कपट के करता है बिना डुप्लीसिटी के करता है वो ये चीजें जानता है, बिना किसी दूसरे उद्देश्य के करता है। भगवान की भक्ति का उद्देश्य केवल मात्र भगवान को प्रसन्न करने के, और वो भी प्रेम के कारण प्रसन्न करने, किसी स्वार्थवश प्रसन्न नहीं करने के, प्रेम। विष्णु तत्व जैन अभी ज्ञाता वेदवाणी यही मत वैष्णवेरो तत्व नहीं जानी। जैसे भगवान विष्णु के बारे में जो ज्ञान दिया वेदों में वो समझ में नहीं आता है, उसी तरीके से वैष्णव के बारे में जो ज्ञान है वो सबको समझ में नहीं आ सकता। जैसे विष्णु के बारे में सबको समझ नहीं आ सकता उसी तरह से वैष्णव के बारे में सबको समझ नहीं आ सकता है कि कौन कितना बड़ा वैष्णव है। तो जैसा कि हम जानते हैं सुप्रीम लॉर्ड को ऑर्डिनरी लोग नहीं जान सकते। ऑर्डिनरी लोग जो भौतिकता में पूरी तरीके आ सकते वो क्या जानेंगे भगवान के बारे में या वैष्णव के बारे में। वो तो केवल ये जानते हैं कि उनका स्वार्थ सिद्धि कहाँ से हो सकता है, उनको कहाँ से सुख मिल सकता है, उनका रोल वहीं तक। तो इसलिए साइंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड ऑर्डिनरी लोग नहीं जान पाते। वैदिक लिटरेचर बताते हैं भगवान के बारे में मंत्र ओम तद विष्णु परमम, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिविवा चक्षुर आतम। भगवान विष्णु जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य।
उनके जो चरण कमल है, सारे डेमिगॉड हमेशा उसको दर्शन करने के लिए व्याकुल रहते हैं। जो अपूर्ण इंद्रिया उनको इम्पर्सनल दिखते हैं। व्यक्ति भगवान विष्णु के विज्ञान को व्यक्ति भगवान विष्णु का विज्ञान केवल मात्र गौरांग महाप्रभु कृपा से समझ सकता है, उनकी सिंसियर वर्शिप से समझ सकता है, उनकी भक्ति समझ सकता है। गौर सुंदर के जो शब्द हैं वैदिक साहित्य के बराबर है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट वैदिक, वेदों को अगर अलग से सतत रूप से समझा जाएगा, ये माइंड को डिस्टर्ब करेंगे और गलत दिशा में ले जाएंगे। ह्यूमन का तो लिमिटेड नॉलेज है। जो जितना भौतिकतावादी उसका उतना वो उतना बड़ा अज्ञानी है। जो जितना बड़ा भौतिकतावादी उतना बड़ा अज्ञानी है। लिमिटेड नॉलेज। जैसे जो साइंस ऑफ सुप्रीम नॉलेज है, इनकम्प्रेसिबल है, सबको समझ में नहीं आ सकता। उसी तरह साइंस ऑफ वैष्णव, जो वैष्णव का बारे में ज्ञान है, इनकॉन्सेबल, ऑर्डिनरी लोगों को समझ में नहीं आ सकता कौन किस लेवल का वैष्णव। जैसे भगवान के बारे में, विष्णु के बारे में समझ सकते हैं, ऐसी व्यक्ति वैष्णव के बारे में भी नहीं समझ सकता। मुंडक उपनिषद में लिखा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ग्रेटेस्ट, महान है, वो बहुत ऐश्वर्यशाली और ट्रांसेंडेंटल है। उनका जो रूप है मटेरियल माइंड से समझा नहीं जा सकता। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वो इम्पायस लोगों से, जो अपवित्र लोग हैं, उनसे दूर रहते हैं भगवान। लेकिन डिवोटी उनको अपने हृदय में देखते हैं, इतने पास है डिवोटी के, इतने पास है कि वो भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। और ईस्ट इज फार अवे फ्रॉम द एम्पायर, जो अब जिनका अल्प पुण्य या जो उतने शुद्ध नहीं है, भगवान उनसे दूर रहते हैं और डिवोटी के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए डिवोटी के जो वचन है वो भगवान के, जो प्योर डिवोटी उसके वचन जो है भगवान के वचन। तत् इति मन्यते अनिद्रेश्यम परमम सुखम। द वाइज, बुद्धिमान है, अंडरस्टैंड दैट भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनडिस्क्राइबल, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके बाद श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है नाहम न यूयम यद रतम गतिम विदुर न वाम देवा किमुत्परे सुरः तन्मया मोहित बुद्ध्यास्त्वइदं विनिर्मितं चात्म समन्विचिक्ष्ण। न तो शिव न ही मैं आपके आध्यात्मिक आनंद को समझ सकते हैं, दूसरे लोग कैसे समझ पाएंगे। और हम सब लोग भगवान की माया शक्ति से भ्रमित हैं। हम जो देख पाते हैं इस जगत में केवल अपनी इंडिविजुअल की जितनी एबिलिटी, क्षमता, उससे देख पाते हैं। हम कितना देख पाते हैं इस संसार में, जितनी जितनी हमें जिसकी जिसकी कैपेबिलिटी, उससे ज्यादा समझ नहीं पाता। लेकिन भक्त जो है, समझे नहीं समझे, भगवान के ऊपर रहता है, उसको भगवान दिखाते हैं, उसको भगवान बुद्धि देते हैं। तेषां सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। भक्त को भगवान बुद्धि देते हैं समझने के लिए। लेकिन इस भौतिक संसार में जिसकी जिसकी जितनी जितनी बुद्धि है, जितनी समझ है, उतना ही एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू आवर इंडिविजुअल एबिलिटी, उसकी क्षमता जितनी है समझने को, उतना ही समझ पाता है। इसलिए संसार में जितनी आत्मा है उतने विचार है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है। लेकिन जो भगवान उसी को गाइडेंस करते हैं जो उनकी शरण में।
श्रीमद् भागवते मत नाहम विरिंचो न कुमार नारदो न ब्रह्म पुत्र मनयो सुरेश विदामा यशेकतम अंशा कांक्षा न तत्स्वरूपम पृथगीश मानी। न तो शिव न ब्रह्मा न अश्विनी कुमार न नारद या दूसरे संत हैं जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, न डेमीगॉड भगवान की लीला और भगवान के व्यक्तित्व को समझ सकते। हालांकि हम सब लोग भगवान के अंश हैं, हम सब लोग जीव भगवान के अंश हैं। हम अपने आप को वी कंसिडर आवरसेल्फ इंडिपेंडेंट सेपरेट कंट्रोलर, हम अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं और पृथक नियंत्रक मानते हैं, और thus हम उनकी आइडेंटिटी को समझ नहीं सकते, क्योंकि जीव समझना नहीं चाहता है भगवान को। उसको लगता है कि मैं भगवान को समझने की कोशिश करूंगा, मेरी स्वतंत्रता चली जाएगी, मेरा कंट्रोलरशिप, मेरा नियंत्रण चला जाएगा। वी कंसिडर आवरसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट कंट्रोलर। यही जीव और भगवान में टकराव का है, और इसी कारण जीव अपने अहम भाव के कारण भगवान की शरण में नहीं जाता। उसको पहला भय लगता है कि मेरा भौतिक सुख का क्या होगा। सबसे पहला भय होता है मेरा भौतिक सुख मैं खो दूंगा। हालांकि भौतिक जगत में भी रहते हुए पूरी तरह इन्वॉल्व होते किसी ने भौतिक सुख पाया नहीं आज तक, लेकिन व्यक्ति भगवान के पास जाने से डरता है मैंने भौतिक सुख का क्या। जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं वो उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं, उन्होंने भी पाया नहीं, लेकिन ये माया के प्रभाव के कारण हर व्यक्ति को लगता है कि दूसरा व्यक्ति सुख पा रहा है, भौतिक सुख पा रहा है। वो उसमें से चुपचाप बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। इसलिए बड़े बड़े धनी व्यक्ति, बड़े बड़े लोग भी भगवान को जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो उस ट्रबलसम साइकिल से जा चुके हैं। हालांकि वो अपना दुख व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन वो उस दुखपूर्ण साइकिल से जा चुके हैं। नहीं तो क्यों भगवान को समर्पित होते? अगर भौतिक जगत में सुख होता, उनके पास तो सारे सुख सुविधा के साधन थे। तो मूर्ख व्यक्ति को जो माया से बुरी तरह प्रभावित है, जो भौतिक आसक्त है, उसको समझना चाहिए। लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति जब तक उस पदवी को नहीं पालेगा, वो सोचता है कि अगला व्यक्ति सुखी, जब तक तो वो भी वहां पे जाके जब पहुंचेगा उसको पता लगेगा अरे यहाँ तो दुख था, मैं तो भ्रमित हो गया। सबने बताया क्यों नहीं? तो शास्त्र तो सब बता रहे कि बड़े बड़े धनी व्यक्ति भी जब भगवान को तुरंत सरेंडर कर देते हैं तो मूर्ख व्यक्ति हो जाता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचता है लेट मी ऑल्सो ट्राई, मैं भी वो दुख कष्ट पाऊंगा तब तक। जैसे जेल के बारे में लिखा है कि प्रिजन में क्या कष्ट होते हैं, फिर भी व्यक्ति बार बार प्रिजन में जाने की करता है, वो महामूर्ख। जो प्रिजन के बारे में समझ जाता है उसमें फिर से फंसेगा नहीं, जो एक बार होके आएगा फिर से करने। लेकिन कई होता है कि बार बार उसमें से आएंगे जाए। तस्मान्न विस्मय कार्य पुरुषेषु महात्मसु महापुरुषा भक्तेषु संतेषु सेमदर्शियों। इसलिए भगवान के भक्तों की क्रियाकलापों से, भगवान के भक्तों की क्रियाकलापों से नो वन शुड बी एस्टोनिश, किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्तों के क्रियाकलाप आसक्ति से मुक्त है। भगवान के भक्तों में जो कार्य क्रियाकलाप अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, आसक्ति से मुक्त है और एनवी से मुक्त है, ईर्ष्या से मुक्त है। उसमें किसी की कंपटीशन नहीं है। भक्त जो कार्य करेंगे वो किसी और के कंपटीशन से नहीं करेंगे, वो कार्य करेंगे किस तरीके से भगवान का ऑर्डर है, भगवान की प्रसन्नता किस। सबसे पहला उनका उद्देश्य भगवान की कृष्ण कैसे। इस जगत में सारे कार्य, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ पहनता है, कुछ करता है, सब दूसरे से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के कारण। यहाँ पे बोलते हैं नो वन शुड बी एस्टोनिश्ड टू सी द एक्टिविटीज ऑफ द मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटीज ऑफ नारायण। किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भगवान के भक्त ऐसा कार्य क्यों करते हैं, तो हमारी समझ में ही नहीं आता। ये तो हमारी सारी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहा है, क्योंकि वो किसी और की इच्छा के फेवर में जा रहा है। भक्तों का कार्य भगवान की इच्छा के होता है, भौतिक जगत की इच्छा के अनुसार नहीं होता। इसलिए भौतिक जगत भौतिक जगत के लोग भक्त के कार्य को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि फॉर दे आर फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड एनवी। भक्त के कार्य प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन या एनवी से रहित होते हैं,
और आसक्ति से रहित होते हैं कि फिर से व्यक्ति भौतिक आसक्ति में नहीं जाता। दे आर ऑलवेज पीसफुल, उनके सारे कार्य पीस देने वाले होते हैं, भौतिक चिंताओं से दूर करने वाले होते हैं, और दे आर इक्वल टू एवरीवन, सबके लिए बराबर है। किसी एनवी या अटैचमेंट, अटैचमेंट और एनवी ये दो एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ राग है, एक तरफ द्वेष। ऐसे जो सारे भौतिक कार्य राग और द्वेष से बंधे रहते हैं कार्य, उसमें अगर राग और द्वेष है तो वो दुख का कारण बनेंगे, चाहे राग हो चाहे द्वेष है, दोनों दुख का कारण। लेकिन जो भगवान के भक्तों में जो कार्य रहते हैं फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एनिमी, राग और द्वेष से मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, न्यूट्रल रहते हैं कार्य, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। हम पूरे जीवन में देख सकते हैं कोई भी कार्य किसी की आसक्ति किया हुआ और किसी से द्वेष किया हुआ है, वो अंतिम विनाश का कारण बना, पूरे विनाश का कारण। कोई आज तक ऐसा कार्य जो है नहीं जो इनसे हुआ, या तो एनवी से हुआ या अटैचमेंट से हुआ, और वो विनाश का कारण नहीं बना, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था, भौतिक जगत के फेवर में था। अटैचमेंट भी किसी के फेवर में था, एनवी किसी के डिसफेवर में था। एक किसी को सुख पहुंचाने के लिए था, दूसरा किसी को दुख पहुंचाने के लिए था वो कार्य। क्योंकि अटैचमेंट से जो भी कार्य किया जाता है किसी दूसरे को दुख पहुंचाने वाला, और एनवी से किया कार्य जाता है वो भी दूसरे को दुख पहुंचाता। तो इसलिए भगवान के भक्तों के जो कार्य थे फ्री फॉर अटैचमेंट एंड एनवी देते हैं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते। आगे आता है, सिद्ध वैष्णवरे अति विषम भय व्यवहार न बुझी निंदिया मारे सकल संसार। भगवान के जो परफेक्ट वैष्णव रहते हैं, सिद्ध वैष्णव रहते हैं, बहुत अद्भुत रहते हैं, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहते हैं। ये नहीं समझ के, उनके कार्यों को नहीं समझ के, वैष्णव को समझ के पीपल क्रिटिसाइज देम, लोग वैष्णव की निंदा करते हैं, और देन उसके परिणाम एंड देन सफर द कंसिक्वेंसेस, उसके जो परिणाम है उसको भोगना पड़ता है, क्योंकि वैष्णव के कार्य को समझ नहीं पाते। वैष्णव के कार्य पाप और पुण्य से ऊपर रहते हैं, लेकिन जब वो समझ नहीं पाते हैं, वैसे कार्यों की निंदा करते हैं, क्योंकि उसमें उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं है, तो उसका परिणाम देम एंड देन सफर द कंसिक्वेंसेस, उसका परिणाम भोगते हैं। वो वैष्णव को समझ नहीं पाए, वो सोचेगा वैष्णव ऐसा कार्य क्यों कर रहा है, ऐसा कार्य क्यों, उनकी समझ नहीं आएगा और उसके कारण क्रिटिसाइज करेंगे। ये जानते नहीं कि वैष्णव किसके लिए कार्य कार्य तो कर रहा है, वो वही कार्य कर रहा है जो भौतिक जगत वाला भौतिक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है। वो ये चाहता है कि भगवान भी प्रसन्न रहे और भौतिक जगत का काम भी चलता है, उसका मुख्य उद्देश्य है भगवान प्रसन्न रहे। लेकिन जो भौतिक जगत का जीव है वो स्वतंत्र रूप से और अपनी स्वतंत्र नियंत्रण के हिसाब से कार्य करता है, जिसमें भगवान का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो तो अल्टीमेटली दुख का कारण है। ऐसे सारे कार्य दुख का कारण। भौतिक जगत भक्त भी वही कार्य करता है, वैष्णव वही कार्य करता है, लेकिन वो वही सेम कार्य करता है, लेकिन उसका कार्य करने का तरीका अलग होता है, क्योंकि उसमें भगवान का इंटेंशन रहता है, भगवान की प्रसन्नता, और साथ में एज ए बाई प्रोडक्ट भौतिक जगत का काम भी हो जाएगा। सेम कार्य करें दोनों, दोनों का इंटेंशन अलग है। एक ही अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहा है, अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, अपनी आसक्ति के कारण कर रहा है, अपने एनवी के कारण। तो आगे भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर लिखते हैं कि भक्त जो है भगवान की सेवा से आसक्त रहता है और भगवान का विश्रम्भ सेवक है, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है। उसको पता है कि किस चीज में भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए वो कार्य की निंदा करता है कि वैष्णव कैसे कार्य कर रहे हैं, ये तो हमारे विचारों से मेल नहीं खाता। यस, वो भगवान के विचारों से मेल खाता है, इसलिए भौतिक जगत के विचारों से मेल नहीं खाएगा। तो डिवोटी जो अटैच टू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो भगवान की सेवा से आसक्त रहते हैं, वे भगवान के विश्रम्भ सेवक कहलाते हैं। कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट, वो कॉन्फिडेंशियली भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ऑर्डिनरी पीपल ड्रिवन बाय एक्सटर्नल नॉलेज कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, जो बाहरी ज्ञान से, भौतिक ज्ञान से प्रभावित है लोग, ऑर्डिनरी, वही समझ नहीं सकते वैष्णव के कार्य।
जिससे प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक में देखते भगवान उनसे भगवान उन्होंने जाके भगवान की छाती में लात मार दी। ये तो बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है, तो नहीं गलत, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था? भगवान ऐसी लीलाएं करवाना चाहते थे जिससे विष्णु की श्रेष्ठता बने। इसलिए सब बोला अरे कितना बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा बड़ा अपराध जिसका तो क्षमा नहीं, भृगु ने जाके भगवान की छाती पे लात मार दी। ये जब ऋषि मुनि जा रहे थे कि कौन श्रेष्ठ के ब्रह्मा विष्णु महेश में से, तभी जाने के लिए भृगु गए थे, ब्रह्मा के पास गए थे, शिव जी के पास गए थे, दोनों क्रोधित हो गए थे भृगु के ऊपर, लेकिन भृगु ने जाके जब थोड़े से सम्मान नहीं मिला उसके कारण क्रोधित हो गए, लेकिन भृगु ने जाके विष्णु की छाती पे लात मार दी। तो भी भगवान बड़े अफेक्शनेट है अपने भक्तों के प्रति। भृगु ने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया, सबको प्रदर्शित किया कि देखिए भगवान विष्णु कितने करुणामय, उनका अति विश्रम भाव प्रदर्शित किया। अति विश्रम भाव मतलब बहुत ज्यादा उनका कॉन्फिडेंशियल जो भाव है वो प्रकट किया। और अति आसक्ति मतलब भगवान की सेवा में पूरी आसक्ति। हमारी सारी आसक्ति किसमें है? भौतिक जगत में, वो नष्ट करने वाली, विनाश की तरफ ले जाने। भगवान में आसक्ति ऊपर की ओर ले जाने वाली। ये हमारी चॉइस है कि हमें कौन सी आसक्ति करना। आसक्ति में समस्या नहीं है, किसके प्रति है उसमें समस्या। अल्टीमेटली वही आसक्ति विनाश का कारण बनती है, वही भौतिक आसक्ति। लेकिन वही आसक्ति अगर भगवान की तरफ हो तो वो प्रगति के कारण बनती है। Foolish people who cannot understand but actually misunderstand the actual purpose engage in disrespecting Vishnu and the Vaishnavas by imitating Brahma. मूर्ख लोग समझ नहीं पाते और मिसअंडरस्टैंड कर जाते कि एक्चुअल पर्पस क्या था भृगु का लात मारने का, डिसरिस्पेक्टिंग विष्णु, और वैष्णव का क्या उद्देश्य रहता है समझ नहीं पाते, और वो अपने किए गए कार्यों पर पछताते, वो क्रिटिसाइज करते हैं वैष्णव, हर चीज में वैष्णव का निंदा करते, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कार्य। सिद्ध वैष्णव रजन विश्व में व्यवहार साक्षात देखा है भागवत कथा सार। परफेक्ट वैष्णव की जो द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर वैष्णव, परफेक्ट वैष्णव की जो क्रियाएं हैं बहुत अद्भुत है। तुम ही स्वयं देखो श्रीमद् भागवतम के चैप्टर में ऐसी कई चीजें। वैष्णव प्रधान भृगु ब्रह्मानंदन आहर निशा माने भावे जहर चरण। भृगु मुनि जो सब वैष्णव ब्रह्मा के पुत्र है, जो हमेशा भगवान के चरण कमलों का रात दिन ध्यान करते हैं, उन्होंने जाके भगवान की छाती पे लात मारी। साधारण व्यक्ति उनके कार्य को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इससे भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा चाहते थे। से प्रभु रे वक्ष करी लेना पादघाट तथापि वैष्णव श्रेष्ठ देखा ने साक्षात। हालांकि भृगु ने किक किया भगवान विष्णु के चेस्ट में, फिर भी उसको टॉप मोस्ट वैष्णव समझा जाता है। क्यों? साधारण व्यक्ति उनकी क्रियाकलाप नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान के शुद्ध भक्त को भगवान का आदेश मिलता है, भगवान परमात्मा के रूप में गाइड करते हैं। ऑर्डिनरी व्यक्ति का उसका दूषित मन है, वो उसको गाइड करता है और उसके कारण दुष्टता करता है, और अंत में उसका हर प्रयास असफल होता है, हर प्रयास असफल। चाहे कितना भी प्रयास के लिए बार बार प्रयास करता है, उसका हर बार प्रयास सफल, क्योंकि भगवान की इच्छा को श्रवण नहीं कर रहा है, वो सुन नहीं रहा है भगवान की इच्छा की। और उसके हृदय में भगवान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि भगवान की उसकी भक्ति में श्रद्धा नहीं, उसकी संसार भौतिक सलाह में श्रद्धा है। प्रसंगे सुन भागवतेर आख्यान जे निमित्त भृगु करी लेना है न। आप इस कनेक्शन में श्रीमद् भागवत में भृगु महाराज के बारे में जो बताया उसको श्रवण कीजिए। पूर्वे सरस्वती तीरे महर्षिगण
आरंभ विलाप महायज्ञ पूर्ण श्रवण। ये कथा वही जो हमने इस भागवतम में भी सुनी, वही है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत समय पहले, बहुत महान ऋषि एक जगह सरस्वती नदी के किनारे इकट्ठे हुए यज्ञ करने के लिए और पुराणों को श्रवण करने के लिए। सबे शास्त्र करता सबे महातपोधन, अन्य नहीं लागिला ब्रह्म विचरण कथन। वो सारे सेजेस बहुत विद्वान थे, शास्त्रों के अनुसार एक्सपर्ट थे यज्ञ करने में और तपस्या करने में। इस प्रकार से वो इस मीटिंग में वे परम सत्य के बारे में, भगवान के बारे में डिस्कस करने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जन माझे, के प्रधान है विचारन है मुनि न समाजे। तो उन संतों ने असेंबली में अपनी सभा में डिस्कस किया कि कौन तीनों में, ब्रह्मा जी में, विष्णु में और शिव में कौन बड़ा है। केहा बोले ब्रह्मा बड़, केहा महेश्वर, केहा बोले विष्णु बड़, सबार ऊपर। सारे ऋषि मुनि कोई बोलने लगे ब्रह्मा जी बड़े, कोई बोला शिव जी बड़े, कोई बोल रहा है मैं कृष्ण विष्णु बड़े। पुरानी नाना मत करे न कथन, शिव बड़ा कोथाओ कोथाओ नारायण। हालांकि पुराणों में भी अलग अलग स्टेटमेंट है, किसी जगह लिखा है शिव महान है, ग्रेटेस्ट है, किसी जगह लिखा है नारायण महान है, ग्रेटेस्ट है। तबे सब ऋषिगण मिलिया भृगुरे, आदेशिला ए प्रमाण तत्व जानी बारे। तब सारे सेजेस जो है ने भृगु मुनि को बोला एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, प्रमाण इकट्ठा करने के लिए, बताओ कौन महान। ब्रह्मा मानस पुत्र तुम्ही महाशय सर्वमते, तुम्ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ तत्वमय। तो सबने बोला भृगु मुनि से कि तुम तो ब्रह्मा जी के मन के मानसिक पुत्र हो, तुम हमसे सीनियर हो सारे, इसलिए तुम सत्य को बहुत जानते हो, इसलिए तुम पता करके आओ, प्रमाण लेके आओ कौन बड़ा। तुम्हें यहाँ जान गया करिया विचार, संदेह भजन हसी आमा सभा का। तुम जाओ और बता के आओ कौन बड़ा है, और फिर हमारे संशय दूर करो। तुम्हें ये कही बात सही सबार परमान, सुनी भृगु चली लेना आगे ब्रह्म स्थान। आप जो भी बताएंगे कंक्लूजन हम वो स्वीकार करेंगे। इस प्रकार भृगु जो है पहले, सबसे पहले कहाँ गए टेस्ट करने के लिए, अपने पिताजी को और गुरु को, जो जो जिनके ब्रह्मा जी के पास गए, कौन बड़ा है देखते हैं। ब्रह्मारा सभाए गया भृगु मुनिवर, दम्भ करी रही लेना ब्रह्मा गोचर। भृगु मुनि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा ब्रह्मा के दरबार में गए और वहां पे प्राउडली अहंकार के साथ में खड़े रहे उनके सामने। पुत्र देखी ब्रह्मा बड़ संतोष हलिसा, कला कुशल जिज्ञासा बारे लगेला। ब्रह्मा अपने पुत्र को देख के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भृगु से उनके कल्याण के बारे में पूछा। सत्य परीक्षित भृगु ब्रह्मानंदन, श्रद्धा करी ना सुना बापे वचन। क्योंकि भृगु तो ब्रह्मा जी को टेस्ट करना चाहते थे। किसी व्यक्ति का असली टेस्ट तब होता है जब उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया जाए। तो यहाँ ब्रह्मा जी के कर रहे, ब्रह्म वांटेड टेस्ट। ब्रह्मा सतोगुण में थे, फिर भी भृगु ने जानबूझ के उनकी बात सुनी नहीं। स्तुति की भावी नहीं गौरव नमस्कार, किसी न करे न पिता पुत्र व्यवहार। भृगु ने जाके न तो कोई प्रार्थना की, न सम्मान दिया अपने पिता को। उन्होंने उनकी उपेक्षा की। जो भी एक एटिकेट होता है जो सन अपने फादर को बताता है, वो कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया। हालांकि भृगु जो थे ब्रह्मा जी के वरिष्ठ पुत्र थे। भृगु ने जाके न तो ब्रह्मा जी को प्रेयर किया, न कोई सम्मानजनक उनको शब्द कहे। सन के लिए, एक पुत्र के लिए उचित नहीं कि फादर की इस तरीके से महिमा कम करे फादर की। लेकिन भृगु ने ऐसा डिस्कर्ट ही बताया ब्रह्मा की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए कि ब्रह्मा सर्वज्ञ है। इससे लेकिन ब्रह्मा जी से डिस्प्लीज हो गए, नाराज हो गए, और वो भृगु मुनि को, अपने पुत्र को जला के राख कर देना चाहते थे। अपने पुत्र को उसी समय जला के राख कर देना चाहते, क्योंकि पुत्र ने उचित सम्मान नहीं दिया।
इससे पता लगता है कि क्लोज रिलेटिव भी है, वो भी अब भृगु की महिमा समझ नहीं पाए। जो उनका क्लोजेस्ट रिलेटिव है वो भी समझ नहीं पाए भृगु की महिमा। क्लोजेस्ट रिलेटिव कौन है? उनका पिता। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी जो है भगवान के बेस्ट गुणावतार में से नहीं माने जाते हैं, कि उनको क्रोध आ गया, वो समझ नहीं पाए भृगु के व्यवहार। इसलिए वैष्णव के व्यवहार को अगर कोई समझ नहीं पाता तो वो उसका निंदा करता है, उसका विनाश का कारण बनता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी उस कैटेगरी से बाहर हो गए। जब बाद में संतों ने ब्रह्मा जी को पैसिफाई किया, उनका एंगर कम हो गया, उसके बाद भृगु मुनि रुद्र के पास में गए। रुद्र रुद्र ने मतलब शिव जी ने अपने आप को सीनियर समझा, भृगु को जूनियर समझा, और भृगु को आलिंगन करने गए अफेक्शन के साथ में। भृगु ने लेकिन रुद्र को रोक दिया। रुद्र उनसे गले मिलने आने वाले थे। जब जूनियर भृगु ने इस प्रकार से अनुचित व्यवहार किया तो उसका 3 आंखों वाला ये भाई जो रुद्र बहुत एंग्री हो गया। जब रुद्र प्रलय के रूप में आए और भृगु को मारने वाले थे तो भृगु को कुछ भी समय नहीं लगा, कुछ क्षण लगे समझने के लिए कि रुद्र का व्यवहार कैसा है। इसके बाद भृगु जो है ओशिना में क्षीरा के सागर में विष्णु के पास गए, जिनके चरण कमल लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी, और जाके सीधा लात मार दी उन्होंने विष्णु की छाती में। भगवान इमीडिएटली उठ खड़े हुए और क्रोधित होने के बजाय जैसे ब्रह्मा रुद्र क्रोधित हुए, उसकी बजाय बड़े आराम से आनंद के साथ में भृगु मुनि को दंडवत प्रणाम किया और भृगु मुनि से प्रार्थना की कि उसका अपराध क्षमा कर दे। भगवान ने भृगु मुनि से बोला कि उसका उसके उसके चरण कमल, वो भृगु ऋषि के चरण कमल उनकी छाती में पड़ गए। अब जो है यहाँ पे ये मेरा हृदय स्वच्छ हो गया, अब यहाँ पे लक्ष्मी जी निवास कर सकते। तो जो लीलाएं हैं ये प्रदर्शित कर रही इस आसक्ति जो इंटीमेसी के साथ में, और इक्वलिटी जो अलग अलग तरीके से बताई जाती है। जो इंटेलिजेंट भक्त होता है वो अपना सारा अफेक्शन भगवान के प्रति बताता है, और सुप्रीम एक्सपर्टाइज ऑफ डिवोटी ये क्या है कि वो भगवान के प्रति नम्र है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी ने जो श्लोक बनाए हैं वो भक्ति लता बीज के हैं, और ये बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपनी लस्ट को और एंगर को कंट्रोल कर सकता है, जब तक नहीं कर सकता वो भगवान से विमुख रहेगा। जब तक नहीं अपना लस्ट और एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो तब तक वो अपनी इच्छाओं को और क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकता, तब तक वो भगवान से विमुख रहेगा। तो जो मनुष्य है लस्ट और एंगर से कैसे फ्री हो सकता है? ओनली व्हेन दे अटेंड द सर्विस ऑफ कृष्ण। जब तक कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चना वंदनम दासम साख्यम आत्मीय, इसमें से किसी भी तरीके से भगवान की सेवा नहीं करेगा, वो लस्ट और एंगर को खत्म नहीं कर सकता। बिना भगवान की सेवा करे नहीं हो सकता। इस प्रकार से भक्ति सिद्धार्थ सतीश ठाकुर इसमें जो वृंदावन दास ठाकुर का श्लोक है उसमें अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। आज भी समय हो गया है तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, और आगे का जो है वो हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।